हमारे पास सबसे पहली बात कि जो चार्जेस है, चार्जेस तो ऑलमोस्ट मिनिमम है। नेक्स्ट टाइम आपके पास क्यों आएगा? नेक्स्ट टाइम तभी आएगा जब आपको उसको ऐसा कुछ यहाँ का क्वालिटी सर्विस लोगों के बिहेवियर अच्छा दिखेंगे। तो मेरा जो पेशेंट का रिकॉर्ड है, जो मैं सर्वे करता हूँ, 98% रिपीटेबिलिटी है। क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, चाहे वो इक्विपमेंट का हो, चाहे वो क्लीनिंग का हो, चाहे वो जो डॉक्टर है वेल ट्रेंड है कि नहीं। ऐसा नहीं हमने कुछ भी सस्ते में काम कर दिया और बाद में 10 चक्कर काटना पड़ रहा है, फिर कहीं और जाना पड़ रहा है। नहीं, उसमें आपकी नज़र में क्या हो। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर। एक ऐसा क्लिनिक जिसकी आवश्यकता लोगों को इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अन्य जगह पर अगर आपको वही फैसिलिटी, वही सुविधाएं अत्यधिक दामों में प्राप्त हो रही हैं, लेकिन अगर कम दामों में सही सुविधाएं प्राप्त हो और उसी फैसिलिटी के साथ जो अन्य किसी बड़े जहां पर अधिक दाम लग रहा हो, अधिक पैसे खर्च हो रहे हों और कहीं ना कहीं आपको अंततोगत्वा ये भी लग रहा हो कि ये लूटे तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा आरोप भी अधिकतर डॉक्टरों पर लगता रहता है। लेकिन वी केयर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक अस्पताल है जो दांतों के लिए और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अक्सर ऐसे अस्पतालों से लोग जब अछूते होते हैं तब उन्हें कहीं और जाना पड़ता है और वो नहीं जान पाते हैं ऐसे अस्पतालों के बारे में। आइए हम बात करते हैं। वसई के आनंद नगर में एक अस्पताल है, वी केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा खोला गया है। उनके डायरेक्टर हैं हमारे साथ में। ये दांतों का अस्पताल साथ साथ पैथोलॉजी भी है, लेकिन क्या कुछ खास है इस पर हम बारीकी से बातचीत करते हैं और उसको ध्यान से देखिएगा। निश्चित रूप से आपके लिए कुछ अलग मिल सकता है। अजहर जी नमस्कार आपको। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल कि यहाँ पर इस अस्पताल में, चूँकि अधिकतर लोगों को ये जानकारी नहीं हो पाती है कि अस्पताल तो खुल गया लेकिन फैसिलिटी तो वही होंगी, दाम अगर अलग हैं तो फिर क्या शंकाएं उत्पन्न होती हैं कभी कभी कि अगर सरकारी अस्पताल में 10 रुपये में इलाज हुआ तो इलाज वैसा ही है, तो यहाँ पर अगर 50 रुपये में इलाज हो जाए, मान लेते हैं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो क्या फैसिलिटी भी वैसी होगी? तो क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह से दाम प्रोवाइड कराते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से स्पेशली आपको सचिन सर थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए हो और हमारे इस सेंटर के बारे में लोगों को, मतलब हमारी बातें लोगों तक पहुँचा रहे हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। रही बात फैसिलिटी का, तो देखिए जैसा आप देख सकते हैं विजुअल में, आप चला भी देंगे। हमारे पास सबसे पहली बात कि जो चार्जेस है, चार्जेस तो ऑलमोस्ट मिनिमम है। बाहर जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं उससे ऑलमोस्ट आधे बोल सकते हैं। कुछ चीज़ों में 19-20 हो सकता है, किसमें कम किसी से ज़्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट बाहर से आधे रेट में हम काम करते हैं। और सिर्फ यहाँ के नहीं, हमारा ये कॉन्सेप्ट ही हमारा यही है। आधे रेट में काम करते तो कहीं उसके क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ। सिर्फ हमारा ये मुद्दा नहीं है कि सिर्फ कम में ट्रीटमेंट ज़्यादा पेशेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, ज़्यादा लोग आ गए और हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे। नहीं, सबसे पहला मुद्दा जो हमारा यही है, मैंने अभी ये भी बताया, सबसे पहला हमारा यही कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, चाहे वो इक्विपमेंट का हो, चाहे वो क्लीनिंग का हो, चाहे वो जो डॉक्टर है वेल ट्रेंड है कि नहीं। ऐसा नहीं हमने कुछ भी सस्ते में काम कर दिया और बाद में 10 चक्कर काटना पड़ रहा है, फिर कहीं और जाना पड़ रहा है। नहीं, उसमें अभी उसका एक्सपीरियंस मैं अपना खुद का अगर बताऊं तो करीबन 2013 से मैं काम कर रहा हूं एज ए डेंटिस्ट, और एवरी डे करीबन 20 से 25 पेशेंट का मैं ट्रीटमेंट करता हूं। तो आप आंकड़ा लगा सकते हो कि मैं 10 साल में कितना पेशेंट कर चुका होगा। मेरा रिकॉर्ड के हिसाब से 30 से 40 हज़ार पेशेंट में सिर्फ पर्सनली मैंने ट्रीटमेंट किया है। और मेरे यहाँ करीबन 9 से 10 डॉक्टर है, वो लोग करते हो सेपरेट है। मैं खाली खुद की बात बता रहा हूं। इसके पीछे खासियत बताइए, क्यों पेशेंट आया, उसको जो मान लिया उसके बाद दांत का इलाज कराना, तो उसको किस तरह की फैसिलिटी देते हैं कि वो ठीक हो जाता है, उसके बाद आपको विश्वास होता है कि दाम मैंने लिया है तो मैंने भी पुण्य कमा लिया और ठीक से हो भी गया काम लोगों का? क्योंकि तो देखिए किस तरह इलाज करते हैं कि हमारे मशीन्स क्या है, आपके पास फैसिलिटी क्या है, कैसा शुरुआती ट्रीटमेंट होता है? एक बड़े सेंटर में, बड़े सेंटर जो एकदम हाईफाई सेंटर होता है, वहाँ पे जो फैसिलिटी होना चाहिए उसमें और हमारे सेंटर में आपको कहीं भी 19-20 नहीं दिखेगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही दिखेगा, कम नहीं दिखेगा। वो आप एक बार विजुअल में आप देख सकते हैं, हमारे पास पूरा डिजिटल है। चाहे आप एक्सरे मशीन है, क्या बताएंगे इसके बारे में? फुल्ली ऑटोमेटिक है। आप इसमें जितने भी डेंटल इम्प्लांट से लेके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकते। जैसे अभी डेंटिस्ट्री में सबसे एडवांस ट्रीटमेंट अभी होता है दांतों को रिप्लेस करना, भी डेंटल इम्प्लांट, स्क्रू डालते हैं दांतों में। ओके, तो अभी ये सब मशीन में हम लोग A to Z चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके लिए कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इवन सर्जरी भी
कर सकते हैं, जो लोकल एनेस्थेसिया के अंदर किया जा सकता है। जनरल एनेस्थेसिया मेरा तो हमारा हॉस्पिटल है, ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ कर सकते हैं। अभी आप ये देख सकते हो, ये सब एक्सरे वगैरह ये फुल्ली डिजिटल है, जो लोग नॉर्मल क्लिनिक में, बड़े क्लिनिक में भी नहीं रखते हैं। फिर ये हमारे पास पूरे डिजिटल में, यहाँ एक्सरे लिया तब के तब लाइव दिख जाएगा आपको, तुरंत दिख जाएगा A to Z। पेशेंट को समझ में आएगा, दिखेगा कि हमारा क्या चल रहा है। मतलब आप कहीं भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते? नहीं, भले ही दाम कम लिया जाए लेकिन क्वालिटी बेस्ट ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ सर आपको, कि इंसान को बेवकूफ़ बना करके या कम रेट में एक बार बुला सकते हो। हाँ, सिर्फ एक बार। नेक्स्ट टाइम आपके पास क्यों आएगा? नेक्स्ट टाइम तभी आएगा जब आपको उसको ऐसा कुछ यहाँ का क्वालिटी सर्विस, लोगों के बिहेवियर अच्छा दिखेंगे। तो मेरा जो पेशेंट का रिकॉर्ड है, जो मैं सर्वे करता हूँ, 98% रिपीटेबिलिटी है, कि 98% लोग हमारे पास वापस आते हैं और दूसरे को रिकमेंड करते हैं विदाउट पैसे लिए। मतलब वैसे भी क्लिनिक डालने का सजेशन भी आपको यहाँ के पेशेंट नहीं दिया? यहाँ के पेशेंट ने दिया, अभी आके भी गए। वो पेशेंट बेचारे पूरा यहाँ ओपनिंग से लेके हर चीज़ में हेल्प करके गए। उन्होंने ही हमको, उनके अलावा ही बहुत लोग बोले, लेकिन एक इंसान है जो बहुत फोर्स किया, ये सोशल वर्कर है, वो चाहते कि यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हो। अच्छी बात है, इस पूरे माहौल में कहीं अच्छा चला। इसके अलावा आपके पास मेरा रोड, कांदीवली आदि में अस्पताल भी हैं, उसकी कैसे ब्रांचेस बढ़ी और यहाँ तक का सफ़र कैसे? कि हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लेकिन मैं भी अकेले सब करता हूँ, तो धीरे धीरे हम कर रहे हैं। जैसे व्यवसाय में खोले, अभी कुछ अच्छा रहेगा तो हो सकता है नालासोपारा और विरार में भी स्टार्ट करेंगे। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी सेवा पहुँचा सकें, यही अपना मकसद है। अगर मान लिया ब्लड टेस्ट किसी को कराना है तो सामान्यतः क्या लेते हैं? अन्य जगह पर तो बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभार तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से वहाँ बहुत ज़्यादा है और किसी अस्पताल में बहुत ज़्यादा, तो आपके यहाँ निश्चित रूप से क्या धंधा? अभी मैं एक बेसिक 2 चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि टेस्ट हज़ारों में होते हैं, सबके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं 2 चीज़ों का बताऊंगा। जैसे अभी नॉर्मल चेकअप होता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। डायबिटीज़ जो बहुत कॉमन है, डायबिटीज़ आप कहीं भी कराओगे मिनिमम 100 रुपये 150 रुपये लगता है दोनों टाइम का। साथ ही साथ अगर आप घर पे बुला रहे हो तो उसके लिए 50 रुपये 100 रुपये चार्ज लेते हैं। हमारे यहाँ वो चीज़ 39 रुपीज़ में है दोनों टाइम। और अगर 39 रुपीज़, वो भी विजिट अगर है तो हम विजिट भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। मिया रोड में तो कर रहे हैं, वसई का हम लोग देखते हैं, कोशिश तो करेंगे कि विजिट भी हम फ्री में प्रोवाइड करें, मतलब फ्री में ही रहेगा। जैसे CBC है, CBC का नॉर्मल चार्ज कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250, हम यहाँ पे 70 रुपीज़ में करते हैं CBC। मतलब निश्चित रूप से इलाज के लिए प्राथमिकता देते हैं, बाकी भगवान भरोसे। बस अब यही है कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, तो ज़्यादा लोग आएंगे तो हमारा लाभ हो जाएगा और लाभ हो जाएगा, हमारा मेंटेन भी होगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये थे अजहर जी, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनके लिए प्राथमिकता है इलाज कराना, इलाज के साथ जो पेशेंट आया है उसका विश्वास बरकरार रखना, और उससे महत्वपूर्ण बात, विश्वास के साथ उसे ऐसा इलाज प्रदान करना जिससे वो यहाँ जाने के बाद अन्य लोगों को इसकी जानकारी दे, और कहीं न कहीं अस्पताल से निकलने वाला पेशेंट जब इस तरह के वातावरण तैयार करता है तो स्वस्थता अधिकतर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लोगों को जब लाभ मिलेगा कम दामों में, तो निश्चित रूप से इस महंगाई के वातावरण में कहीं ना कहीं राहत का एक क्लिनिक वसई के आनंदनगर में खुल चुका है। निश्चित रूप से लोगों को आना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। अब देखना ये होगा कि ये अस्पताल कितना आगे बढ़ता है और कितने लोगों तक पहुँचता है। आज के लिए धन्यवाद।